जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे साथ शशि वोरा आंटी हैं। प्लीज आंटी आप अनम्यूट करके आप अपना सत्संग सुनाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का कि वो हमें ब्लेस करने के लिए कोई ना कोई तरीका आजमा लेते हैं। कोई सत्संग सुनवा देते हैं, कभी सत्संग करवा देते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है जो आज हमें ये सेवा का मौका गुरु जी ने दिया। मैं सत्संग शुरू करने से पहले एक सत्संग के बारे में ही बता रही हूँ कि ये जो गुरुजी ने कोविड के टाइम में हमें सत्संग करना सिखाया है, जो 2 साल हम लोग घर में रहे और हमने ऑनलाइन इतने सत्संग सुने और करे, तो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें अपने लाइफ टाइम में ही दे के जा चुके थे। उनको पता था आने वाले टाइम में ये सब मुश्किल टाइम आने वाला है, मंदिर बंद होगा, संगत नहीं मिल पाएगी, सत्संग में नहीं जा पाएगी। बहुत टाइम पहले मेरी बेटी को गुरुजी ने एक बार दर्शन दिए थे और गुरुजी ने ये दर्शन में दिखाया था कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं और सारी संगत मेन हॉल में बैठी हुई है और गुरुजी ने सबको एक एक दिया दिया है। किसी को बहुत बड़ा है, किसी को छोटा है, किसी को उससे भी छोटा है, अलग अलग साइज के, और बहुत डेकोरेटेड दिए हैं। वो सारे बहुत सुंदर दिए हैं और वो जल रहे हैं सारे। और संगत सब वो दिए हाथ में लेके खड़ी है और सोच रही है कि अब गुरुजी क्या आदेश देंगे, भाई दिए का क्या करना है। तो किसी संगत ने पूछा, गुरुजी ए दिया दा की करना है? तो गुरुजी ने बोला, जोत से आगे जोत जलाते चलो। तो ये जोत से जोत जो जलवाई थी गुरुजी ने, ये सत्संग की ही जोत है जो हम संगत को जोड़ रहे हैं सत्संग के थ्रू। और ये गुरुजी का ही कहते हैं ना, बैक उस पे गुरुजी का ही डायरेक्शंस चल रहा होता है जो हम लोग सत्संग सुनते हैं और करते हैं, क्योंकि वो ब्लेस करके गए हुए हैं। सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुने वाले दा भी भला। ये सारी संगत ने सुना होगा और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि ये सब हो ही रहा है। इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरुजी की। हम लोग जब गुरुजी के पास गए थे 2002 में, हम लोग गुरुजी के पास गए थे और तब हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। हम उन दिनों तो कोई गुरुजी का प्रचार नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी, कोई पेपर न्यूज़पेपर किसी में कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड मिले थे और उन्होंने हमें बोला कि हम तो एक गुरुजी के पास जाते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। बस वो एक लाइन सुन के हम लोग वेडनेसडे को ये बात हुई है और हम लोग थर्सडे को एम्पायर स्टेट चले गए। और गुरुजी का ओरा, गुरुजी की वो फ्रेग्रेंस डिवाइन, वो संगत, वो डिसिप्लिन तो हमने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था या देखा था कि ऐसा भी कोई दरबार होता है। इतना सुंदर दरबार, गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी ऐसे बॉडी के अंदर सांस के साथ जा रही थी, जैसे कि हम फ्रेग्रेंस को पी रहे हैं। इतनी ज्यादा डिवाइन फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की। थर्सडे को हम लोग गए तो हाँ, हमें आगे आगे बिठाया और फ्राइडे को फिर से हम चले गए। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों आया, की करना है, ये 3 बातें पूछी। मेरे से कोई बात नहीं, हमें फिर से आगे आगे बिठाया, क्योंकि गुरुजी का एक तरीका होता था कि जो भी नई संगत आती थी गुरुजी उनको आगे आगे बिठाते थे। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो तो गुरुजी उनको आदेश होता था कि उनको पीछे बैठना है। वो पुरानी संगत खुद से ही पहले ही माथा टेक के पीछे जाके बैठती थी। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, हम तो फर्स्ट डे गए तो आगे बिठाया, सेकंड डे गए तब भी आगे बिठा दिया। तो हम लोग सैटरडे फिर चले गए और सैटरडे फिर से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों आया, की करना है। गुरुजी जो ये बातें पूछते थे इसलिए नहीं पूछते थे कि उनको पूछना होता था, उनको पता नहीं होता था। पता तो उनको हमारे कई जन्मों का, पुराने और कई आने वाले जो जर्नी है उसका सब ब्लेस है, वो सब पता है उनको। पर गुरुजी अपने सामने खड़ा करके एक ब्लेसिंग्स देते थे, अपने सामने कहते खड़े होते थे तो उनका पूरे पूरे सोल का सिटी स्कैन होता था। तो वो ब्लेसिंग कर देने का एक तरीका होता था, बात करके गुरुजी अपने पास खड़ा रखते थे। तो सैटरडे को जैसे गुरुजी ने आते थे अपने रूम से, संगत उनको माथा टेक के फिर से लाइन लगा के माथा टेक के फिर से बैठती थी। तो सैटरडे को जब गुरुजी आए अपने रूम से तो हमने माथा टेका और मैं फिर से बिल्कुल आगे आगे गुरुजी के पास बैठने लगी। तो गुरुजी ने बड़ी जोर से बोला, चलो पीछे जाके बैठो।
तो गुरुजी ने बहुत तेज और कड़क आवाज में बोला, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और उस टाइम जो संगत थी वो सारी बहुत बहुत वीआईपी वाली संगत होती थी, फिल्म स्टार, टीवी स्टार, और सारे पूरे कैबिनेट मिनिस्टर सब वहीं होते थे। हमारे जैसे आम संगत बहुत कम थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई है कि इतनी जगह है, और गुरुजी ने मुझे पीछे जाने के लिए बोला कि पीछे जाके बैठ। तो मैं पीछे बैठ के रोती रही। मैं रोती रही और शब्द सुनते रहे और रोती रही। उसके बाद जब गुरुजी अपने हाथ से उन दिनों प्रसाद देते थे, तो वो जब प्रसाद खाने के लिए हम बाहर गए, तब मुझे किसी संगत की, जो पहले से बहुत पुरानी संगत थी, उन्होंने से आंटी ने बोला कि आंटी आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया, आपके बुरे कर्मों को पीछे कर दिया है, आपके बुरे समय को पीछे कर दिया है, और अब आपका देखना कितना अच्छा होगा। क्योंकि गुरुजी की डांट जो है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग छिपी हुई है। तो अब इतनी बातें पहले दिन तो समझ आई नहीं, लेकिन हाँ, मैंने रोना बंद कर दिया। अंदर चले गए, शांत होके लंगर खाया और घर आ गए। और जब हम लोग घर आए तो एक कोई प्रॉब्लम हमारे घर में बहुत टाइम से चल रही थी, जिसके बारे में ना मैंने वहां 3 दिनों में बैठ के कभी सोचा कि गुरुजी वो ठीक कर दो, ना मांगा, क्योंकि मैं तो उन 3 दिनों में मतलब भूल ही गई थी कि मेरा कोई घर है, घर में कोई प्रॉब्लम है। हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए जाते थे गुरुजी के पास कि कुछ भी याद नहीं रहता था। इवन लोगों से, लोग गुरुजी जब नाम पूछते थे, लोग अपना नाम भूल जाते थे, इतना उस टाइम ब्लैंक हो जाते थे। तो मैंने ना मांगा, ना गुरुजी ने पूछा, ना मैंने बताया, लेकिन गुरुजी की मेहर से वो प्रॉब्लम हमारी उसी रात खत्म होगी। और जो आंटी ने मेरे को सत्संग किया था, तो वो एकदम ट्रू बात होगी कि आपके बुरे समय को, बुरे कर्मों को पीछे किया और आपको ब्लेसिंग्स दी है। वो गुरुजी की ब्लेसिंग हमको सबसे पहले तीसरे दिन मिली। उसके बाद तो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी गुरुजी की कृपा से। हम लोग रोज जाते थे, चारों दिन जाना। फिर 1-2 साल तक हम लोग रोज जानते थे, तो गुरुजी ने बोला हफ्ते में 2 बार आया करो। उसके फिर 1 साल बाद बोला हफ्ते च एक बार आया करो। ऐसे करके गुरुजी जैसे पुरानी संगत को थोड़ा समय कम देते थे और नई संगत को ज्यादा बुलाते थे। और कभी कभी तो पुरानी संगत के डेज भी फिक्स थे कि तूने सिर्फ फ्राइडे ही आना है, तूने सिर्फ सैटरडे ही आना है। हमारा गुरुजी ने डे नहीं फिक्स किया था, लेकिन हमारा दिन कम होते जा रहे थे। लेकिन हम जो भी गुरुजी का हुक्म था वो मानते थे। और बड़े मंदिर में मंडे को मंदिर खुलना शुरू हो गया था, तो हम लोग मंडे को मंदिर जाके वहां सेवा करते थे। अ, जब हम लोग अभी नए नए थे, तो मेरे को एक आंटी ने बोला कि उनको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, और गुरुजी ने बोला है कि मेरा नाम लेके कि एनू ना मैं लंगर सेवा दांगा, पर हले नहीं, हले अदे बच्चे छोटे ने, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तद एनू मैं लंगर सेवा दांगा। तो उस आंटी ने जब मुझे ये बताया, तो मैं तो खुशी से पागल हो गई, क्योंकि उस टाइम पे लंगर सेवा इतनी, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस टाइम तो जो 8-10 लोग फिक्स थे, उसके अलावा बैक साइड में कोई झांक भी नहीं सकता था। और हम लोग तो एकदम नए थे, हमें तो कुछ छोटी भी सेवा थोड़ी सी भी टाइम की मिल जाती थी तो हम खुश हो जाते थे। तो इतनी बड़ी सेवा तो मैं बहुत खुश हुई। पर आंटी ने बोला कि गुरुजी ने बोला अभी नहीं, बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े होंगे तब। तो बच्चे मेरे अभी स्कूल में थे, तो वो 2-3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, मैं ये वाली बात भूल गई कि गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी हुई है। और इसके बाद गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली। तो समाधि ली, तो वहां पर जब बड़े मंदिर में समाधि बन गई, तो वहां पर समाधि सेवा शुरू हो गई। हर दिन की आंटियों का ग्रुप बन गया था। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4-4, 5-5 आंटियों का आता था ग्रुप, जो कि पूरी समाधि को क्लीन करते थे। तो मेरे को जो सेवा मिली समाधि की सफाई की, वो सैटरडे मिली। तो हम लोग सैटरडे को चाहते थे, हम 3-4 बजे पहुंचते थे, और मंदिर शुरू होने से पहले, संगत शुरू होने से पहले हम लोग, हमारी सेवा हम लोग खत्म कर चुके थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सैटरडे को जैसे हमने सेवा अपनी समाधि वाली पूरी करी, तो अभी दरबार खुलने में थोड़ा टाइम था, तो हम बैक साइड पे कुछ काम करने के लिए गए, कुछ रखने या कुछ। तो मुझे किचन में से एक आंटी ने बोला कि आंटी आपकी सेवा खत्म हो गई, आप फ्री हो तो आज आप किचन में आ जाओ, हम ना आज हमें हेल्प की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कर देते हैं। तो मैं हाथ धो के किचन में गई, और मैंने उन दिनों नीचे जमीन पे बैठ के मतलब हम लोग पट्टे पे बैठ के वो चपाती बेलते थे, कोई मशीन या स्टैंडिंग वाला कुछ नहीं था। और थोड़ा सा लंगर बनता था, थोड़े लोग थे, तो नीचे ही था। और एक गुरुजी ने तवी दी हुई थी, वो जो नीचे ही रखते थे, और उस पे हम रोटियां बनाते थे। तो मैं जल्दी से जाके रोटी बेलनी शुरू हो गई।
तो अभी मैंने स्टार्ट किया था, तो जो आंटी थी जो उन दिनों किचन का सारा देखती थी, कोऑर्डिनेटर थी, वो आंटी आई और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कैसे आप आके बिना पूछे किसी से आप किचन में आ गए और आपने आके सेवा शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता। आपको बुलाया जाएगा, कोई बोलेगा, सेवा दी जाएगी, तब आते हैं, ऐसे अपने आप नहीं आते। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, मेरे को इन्होंने बोला तो मैं आ गई, अगर आप कहते हो तो मैं बाहर चली जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी के मंदिर में अगर सेवादार कोई हुक्म दे रहा है, इट मीन्स गुरुजी का हुक्म है, तो सेवादारों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही कहना मानना चाहिए हमें। ये बात हमें सत्संग से पता चल चुकी थी। तो मैंने कोई बहस नहीं की, मैंने उनको बोला ठीक है आंटी, मैं बाहर जाती हूँ। तो अभी मैं बाहर आई तो वो 2 मिनट में ही वो आंटी बाहर आई और उन्होंने मेरे से ऐसे पूछा कि आप कब से आ रहे हो, कौन कौन सी सेवा कर रहे हो, रेगुलर हो कि नहीं, ऐसे दो चार नॉर्मल बातें पूछी। और उन्होंने फिर मेरे को 2 लड्डू दिए मेरे हाथ में और बोला कि आंटी एलो मुंह मीठा करो और आज तो तुम्हारी लंगर सेवा शुरू। जो ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे इतने साल पहले दी थी, वो ब्लेसिंग मेरे सामने इतने टाइम बाद आई। और जिस दिन सोचो सैटरडे को मेरे को सेवा मिली, मेरी छोटी बेटी बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी 12th के। पूरा साल वो अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और हम लोग समाधि सेवा कर रहे थे। और एक और मेरी फ्रेंड जो गुरु संगत थी, जिसको सेवा मेरे साथ मिली थी, उसका बेटा 12th में था, मेरी बेटी 12th में थी। तो हमारे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस करना होगा कि वो अच्छे से पास हो जाए, अच्छे मार्क्स आए, तो गुरुजी ने हमें वो सेवा बख्शी हुई थी, हम लोग वो करते थे। और जिस सैटरडे मुझे लंगर सेवा मिली, उसके जो कमिंग मंडे था, उस दिन मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्जाम था। यानी कि मेरा बच्चे बड़े हो गए। हम कहते हैं स्कूलिंग खत्म हो गई, भी बच्चे बड़े हो गए, अब तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, कॉलेज जाएंगे, कुछ करेंगे। तो गुरुजी ने जो बोला था बात, वो पूरी एकदम एग्जैक्ट सेम सामने आई कि बच्चे बड़े हो गए और गुरुजी की कृपा से बिना मांगे मुझे वो सेवा मिली। और जब गुरुजी खुद कोई चीज देते हैं तो उसमें रस भी गुरुजी डालते हैं और आपको वो सेवा करने की हिम्मत भी गुरुजी बख्शते हैं। इतना रस डाला उस सेवा में कि हम सोचते थे कि सैटरडे कभी खत्म ही ना हो। और जब सैटरडे रात को घर जाते थे तो रोना आता था कि भी 5 दिन बचे हुए हैं, फिर 6 दिन फिर कैसे जाएंगे, सैटरडे कब आएगा और मंदिर जाएं। इतना अच्छा लगता था मंदिर में सेवा करना, क्योंकि वो गुरुजी ने बख्शी हुई थी। तो वो हम लोग करते रहे। और एक बार जब हम लोग लंगर सेवा कर रहे थे तो सैटरडे को हम लोग जाते थे। और सैटरडे सुबह उस दिन मेरे हस्बैंड जो सैटरडे को ऑफिस जाते थे, मैं मंदिर जाती थी। और मेरे हस्बैंड की शाम को लंगर डिस्ट्रीब्यूशन वाली सेवा में उनका था। तो वो ऑफिस से आते थे और वो फिर लंगर डिस्ट्रीब्यूशन का वो सेवा करते थे। तो मैं कभी उनके साथ रात तक रुकती थी और कभी मैं शाम को जल्दी लंगर खा के आ जाती थी। तो एक दिन सैटरडे सुबह क्या हुआ कि हमारे बेडरूम में जो गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, तो अंकल की जब 4 बजे वैसे नींद खुली तो देखा कि आधी जो फोटोग्राफ थी गुरुजी की वो पूरी रेड हो गई थी। पूरा उनका मुंह और पूरी एक साइड पूरी रेड, जैसे किसी की स्किन जल जाती है ऐसे लाल। और आधी साइड बिल्कुल, लेफ्ट साइड बिल्कुल ठीक थी। तो थोड़ी देर बाद देखा तो फिर वो थोड़ी थोड़ी लाली कहते हैं ना, जैसे कम हो गई थी। अंकल कहते तीसरी बार जब मैंने देखा तो वो अब बिल्कुल नॉर्मल थी। अंकल ने ये सब देखा और मेरे को बताना चाहते थे, पूछ डिस्कस हम करना चाहते थे कि इसका क्या मतलब होगा, ऐसे कैसे गुरुजी की फोटो जली और ठीक होगी, क्या हुआ। कुछ उनको समझ नहीं आया, पर टाइम नहीं था। तो उन्होंने सोचा मैं आके रात को बात करूंगा, तो वो ऑफिस चले गए, मैं मंदिर सेवा के लिए चली गई। और उस दिन सेवा करते करते क्या हुआ कि हर हमेशा गुरुजी की जो लंगर बनता है वो स्पाइसी बनता है। तो उस दिन जो चटनी बनी थी वो भी बहुत स्पाइसी थी। और चटनी बना के मैंने जैसे बना के बाल्टी में भर के रखी। तो उस दिन अचानक से क्या हुआ कि मेरे हाथ में, राइट हैंड में, उन मिर्चों से एलर्जी हो गई। पूरी मेरा मतलब हाथ और बाजू पूरी रेड हो गई। इतनी उसमें जलन, इतनी जलन, किसी ने फ्रिज में से बर्फ लगाई, कच्चा दूध लगाया, टूथपेस्ट लाके लगा दी, किसी ने कुछ करा। इसी के आगे मैं बाजू रख के बैठी रही, लेकिन मेरे को बहुत जलन हो रही थी। शाम होते होते काफी तकलीफ बढ़ गई। तो फिर मैं मेरे को अंकल ने बोला, जब ये ऑफिस से मंदिर आ गए तो उन्होंने बोला तेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर से दवाई ले ले, घर चली जा। तो हमने वहाँ केमिस्ट से बोला, उसको दिखाया, तो कहता जी कुछ नहीं हुआ आपका, तो एलर्जी हो गई है मिर्ची से, एक एंटी एलर्जी की टेबलेट खाओ ठीक हो जाओगे। उसने मुझे एक एंटी एलर्जी की टेबलेट दी और मैं खाई। और अंकल ने बोला घर चली जा। मैंने कहा नहीं, अब सुबह से हूँ तो मैं लंगर खा के फिर चली जाऊंगी। हम लोग वापस मंदिर आ गए।
मैंने लंगर खाया और बच्चों के साथ मैं घर आ गई। और घर आके आते आते तक मेरी वो बाजू बिल्कुल ठीक हो गई। ना कोई छाला पड़ा, ना कोई रेड हुई, ना कोई स्किन खराब हुई, कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम जो कि जलने में इतनी होती है। लोगों की स्किन कितने कितने महीने तक ठीक नहीं होती। इससे पहले एक बार मेरी बाजू जली थी, मुझे याद है। तब याद आया जब ये सब हुआ, तब इतने उसमें छाले पड़ गए थे कि उन छालों में से मतलब पानी टपकता था और डॉक्टर ड्रेसिंग करता था तो मेरी चीखें निकलती थी। और इस बार कुछ भी नहीं हुआ, जैसे एक आर्टिफिशियल जलन मुझे मिली। तो जब रात को अंकल घर आए तब अंकल ने मुझे ये सारी बात बताई कि देख अब मुझे समझ आया कि गुरुजी की फोटो कैसे क्यों खराब हुई थी और कैसे ठीक हुई। क्योंकि गुरुजी ने वो जलन पहले ही अपने ऊपर ले ली थी। मेरे को उन्होंने जलने नहीं दिया। नहीं तो किचन में घी होता है, गैस होती है, गर्म सब्जियां होती है, इतने बड़े बड़े ड्रम भरे होते हैं, किसी से भी हम जल सकते थे, कुछ भी नुकसान हो सकता था। पर मेरे कर्मों में था जलना, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आनी थी। पर गुरुजी कहते हैं ना, 90% कर्म मैं तुम्हारे माफ कर देता हूँ और 10% ही तुमको भुगतने पड़ते हैं। तो उस दिन वही हुआ। उन्होंने मेरे को 90% माफ कर दिया और सिर्फ 10% वो आर्टिफिशियल एक जलन दी, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी इतनी एक एक चीज का हमारा ध्यान रखते हैं, एक एक पल का वो ध्यान रखते हैं। हमें तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो हमारे को क्या पता कि आज हमने जलना है, जो हम मांगे कि गुरुजी आज मैं जाऊंगी, मैं जलूंगी, पहले ही आप ठीक कर दो। उनको तो हमारा फ्यूचर पता है, इसलिए वो पहले ही ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे रब से क्या मांगना और क्या उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी। एक बार गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम में दर्शन दिए थे और गुरुजी ने उसमें मेरे को एक एनवेलप दिया था। और उस एनवेलप पे लिखा हुआ था ट्रिप टू यूएसए, और उसके अंदर एक एरोप्लेन की टिकट थी। तो और उसके बाद उस दर्शन में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिखाए जिनमें मैं जा रही हूँ, घरों में अलग अलग जगह पे मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ। और मैं देख के समझ रही हूँ कि वो घर इंडिया के नहीं है, क्योंकि ट्रिप टू यूएसए तो समझ आ रही थी कि वो घर यूएसए के हैं और वहां पर मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ। तो हमें ये तो समझ आ गया कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और हमें कभी ना कभी यूएस भेजेंगे। लेकिन उस बात को भी कहते हैं ना, बहुत टाइम हो गया, कई साल बीत गए और मैं फिर से भूल गई। मुझे याद भी नहीं रहा कि कभी मैं यूएस से जाऊंगी। और मेरी बड़ी बेटी के जब उनके हस्बैंड को कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट मिला तो उनको शिकागो शिफ्ट हुए वो लोग। और शिकागो जाके फिर उसने मुझे बोला कि आप आओ मम्मी, अब मतलब सेटल हो गए तो आके घूम घूम के जाओ यूएस से। तो जब मैं यूएस से गई तो सोचो, मैंने वो सारे सत्संग अटेंड किए जो गुरुजी ने मुझे दिखाए थे। हर हर एक घर का मुझे जितने याद थे मैंने वो सारे सत्संग अटेंड किए। तो यानी हर ब्लेसिंग, हर समय की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी हुई है। बस वो जब समय आएगा वो चीज हमारे सामने आ जाती है। ऐसे जरूरी नहीं कि हम आज जुड़ गए गुरुजी से तो हम जाएं, सोचे कि 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया कि हमें सब कुछ मिल जाए। जितनी बार हम जाते हैं गुरुजी के पास, जितनी बार उनके दर्शन करने, चाहे सत्संग में चाहे मंदिर, हर बार हम कुछ लेके आते हैं, खाली नहीं आते। लेकिन वो जरूरी नहीं कि इंस्टेंट आपको वो ब्लेसिंग्स दिख जाए। मे बी वो 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद वो आपके बच्चों को ब्लेसिंग मिल रही होगी। वो मिलेगी तो जरूर, खाली तो हमने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि ये तो गुरु जी के कहते हैं ना पैकेज में है। कि उन्होंने गुरु जी कहते थे मैं ते कल्याण ही करन आया, मैं कल्याण ही करना है, चाहे मेरे को कोई चोर भी आएगा, कोई डाकू भी आएगा, भी मैं ओदा भला करना है। तो हम लोग सब ऐसे ही हैं, हम लोग क्या संत महात्मा तो है नहीं, आम दुनिया के लोग हैं। सब कुछ गलत बात भी कर लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें अपना अपनाया हुआ है, अपनी शरण में रखा हो। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि हम इतने नीवे हैं लेकिन गुरु जी इतने ऊंचे, और उन्होंने नीवे होके हमें अपनाया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, जितना करे उतना कम है। गुरुजी ने एक बार मेरे अंकल को बोला था, चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले ही, लास्ट हुक्म ये था, गुरुजी ने बोला था कि कल्ले ना आया करो, गड्डियां पार के, बसा पार के, ट्रक पार के संगत लाया करो। और हमने गुरुजी का हुक्म माना और हमने संगत को जोड़ना शुरू किया था। लेकिन आज किसी को अगर हम गुरुजी के बारे में बताते हैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ वो समझ चुका होता है, सुन चुका होता है, और वो जल्दी विश्वास कर लेता है। क्योंकि इतने सत्संग है ऑनलाइन, इतनी बुक्स हैं गुरु जी के बारे में। उन दिनों तो अगर आप किसी को बताते हो तो आपको कन्विंस करना पड़ता था कि गुरु जी भगवान है, गुरु जी कल्याण करते हैं। कई लोग तो सुन के मुंह को इधर का उधर बनाते थे कि भाई
ये पढ़े लिखे होके आजकल के टाइम में कैसी बातें करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जबकि उनको कुछ बताते थे तो उनको वो कहते थे ऐसे चमत्कार तो बड़े होते हैं। मतलब ब्लेसिंग्स भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा है, जिसको गुरु जी ने जोड़ना है, गुरु जी कहते थे अपनी संगत में खुद ढूंढना वहाँ। हम कोई नहीं होते किसी को लेके जाने वाले, किसी को जोड़ने वाले, किसी को बताने वाले। वो मालिक ने एक एक बंदा चुन के रखा हुआ है, उसका जब समय आएगा और किसके थ्रू जाना है वो खुद से करते हैं। इसलिए हमारा उसमें कुछ रोल नहीं है। कहते हैं ना, हम साइन बोर्ड है जो गुरु जी के मंदिर की तरफ इशारा कर सकते हैं भी यहाँ रब रहता है। चलना तुम्हें सबको अपने आप पड़ेगा। चलाने वाले गुरु जी, बुलाने वाले गुरु जी। एक बार गुरु जी ना हमें, हम लोग नए नए गए थे तो हमें पहली बार बड़े मंदिर से फोटो मिली थी गुरु जी की, बहुत बड़ी। तो हम बड़े खुश हुए थे कि हमें फर्स्ट टाइम में गुरु जी का सबूत मिला। तो हमने वो फोटो फ्रेम करने के लिए दी और उसको बड़ा समझा दिया कि भाई अच्छे से फ्रेम करना, गंदे हाथ मत लगाना, नीचे मत रख देना, पैरों में मत रखना, ये रब है, ये भगवान है हमारे। तो जितना हम उसको समझा सकते थे उसने हाँ 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 करता रहा। और जिस दिन फोटोग्राफ हमें मिलना था फ्रेम हम करके, तो उस दिन मैंने फोन करके उससे पूछा कि भाई अगर बन गया तो हम लेने आए। तो बोलता है जी नहीं जी, आपकी तो फोटो खराब हो गई। तो हमने कहा क्या हो गया। उसने बोला जी ऊपर स्लैब पे फोटो रखा था, पंखा किसी ने चला दिया, तो हवा से वो फोटो नीचे गिरी और नीचे एक हीटर ऑन था, तो वो हीटर पे गिर गई और वो फोटो पूरी जल गई। अब उसने तो ये कह के फोन रख दिया और हम तो रोना धोना शुरू हो गया हमारे घर कि ऐसे कैसे, हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसे किसी के साथ हुआ हो कि किसी के घर में गुरुजी का स्वरूप खराब हो गया हो। क्योंकि गुरुजी कहते थे फोटो फोटो नहीं है, मैं खुद आ, मेरे ना गल करो। तो हमें तो लगा था कि गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। अब वो खराब हो गई तो हमको लगा कि गुरुजी नाराज है हमसे, हमसे कोई गलती हो गई है। और हम तो बड़े पापी हैं, गुरुजी हमें ब्लेस ही नहीं करना चाहते। जितनी नेगेटिव बातें हम सोच सकते थे हमने सब सोच ली। बहुत रोना धोना हो गया। तो अंकल, मेरे अंकल बोलते चल हम ना चल के दरबार से पहले मंदिर जाते हैं और गुरुजी से माफी मांग के आते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे जा सकते हैं, जब संगत का टाइम होता है दरबार तभी खुलता है, उससे 1 मिनट पहले भी एंटर नहीं कर सकते। या तो गुरुजी खुद बुलाए, तब वो संगत दिन में जाती थी जिसको गुरुजी बुलाते थे। हमें बुलाया नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। तो अंकल ने बोला नहीं नहीं, कुछ तो तरीका हो जाएगा, चल चल चलते हैं, माफी मांग के आते हैं। तो मेरे को ये बात वैसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि बिना गुरुजी की आज्ञा के हम इतनी जल्दी जाएं। लेकिन डरे भी हुए थे, रो भी रहे थे, तो मैं मना नहीं कर पाई। हम लोग दोनों बच्चों को भी लिया और हम चारों एम्पायर स्टेट पहुंचे। और जाके अब हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा तो बंद है मंदिर का। और मैं प्रेयर कर रही हूँ मैं गुरुजी को मन ही मन की, गुरुजी हम तो अंदर आ ही नहीं सकते, हमारा तो अभी टाइम ही नहीं हुआ, पर आप तो भगवान हो, आप तो बाहर आ सकते हो, आपको थोड़ी कोई रोकेगा। तो ऐसे मैन में बातें करें और सामने आंखें खोल के देखें गुरुजी आ रहे हैं बाहर। गुरुजी साइड से आ रहे हैं और गुरुजी ने स्पोर्ट शूज पहने हुए, पैंट शर्ट पहनी हुई, और गुरुजी वॉक करने के लिए उनका वो टाइम था। संगत के आने से पहले गुरुजी वॉक करके आते थे, फिर नहा धो के चोला पहन के रेडी होके फिर दरबार में आते थे। तो वो सैर करने जा रहे थे, तो अब गुरुजी सामने, तो एकदम तो मैं तो बहुत डर गई। बच्चे तो बेचारे डर के मेरे पीछे ही खड़े रहे, प्रणाम करने भी नहीं आए कि डांट पड़ जाएगी बिना बुलाए आगे। और मैं और अंकल डरते डरते आगे गए तो अंकल ने सारी बात बताई। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने सारी बात सुनी। फिर गुरुजी ने बोला नहीं नहीं चलो कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੀ गलती नहीं है, आएगा टाइम तो बहुत फोटोआं दांगा। और गुरुजी ने बड़ी एक प्यारी सी हमें स्माइल दी। तो बस हमारे को तो ऐसे कहते हैं ना, कलेजे में ठंड पड़ गई कि गुरुजी हमसे नाराज नहीं है, कम से कम मतलब वो खुश है जो भी हुआ। गुरुजी ने हमें कोई मतलब हमारी कोई गलती नहीं, उन्होंने हमें माफ कर दिया। फिर हम लोग अभी दरबार खुलने में टाइम था, तब तक हम बड़े मंदिर चले गए, वहां बैठे रहे, माथा टेका, थैंक यू बोला गुरुजी को। उसके बाद फिर से हमें एम्पायर सेट आए। फिर इसके कुछ दिन के बाद गुरुजी ने अपने हाथ से बांट रहे थे गुरुजी, और गुरुजी के जो स्वरूप बन के आए थे वो विद फ्रेम इतने छोटे छोटे थे जैसे कि हम लोग कार में आजकल लगाते हैं उस साइज के। तो गुरुजी ने अंकल को एक दिया पहले, फिर एक और दिया, और एक मुझे दिया। 3 हमें स्वरूप दिए। उसके 1-2 हफ्ते बाद फिर से गुरुजी के कुछ दूसरी तरह के छोटे छोटे स्वरूप बन के आए, वो भी फ्रेम के साथ थे। वो फिर अंकल को एक दिया, एक मेरे को दिया। इस तरह गुरुजी ने हमें 5 अपने स्वरूप अपने हाथ से दिए, जो कि हमारे मंदिर में है और हमारे लिए दुनिया का कहते हैं ना सबसे बड़ा खजाना खजाना है गुरुजी का। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें सब ब्लेस किया।
मेरे आंटी सत्संग बहुत है। मैं अगर आप बोलो तो नेक्स्ट पार्ट में करूं कि टाइम है? अभी है, आप कर सकते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, ठीक है जय ठीक है। जय गुरु जी। एक बार गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी को दिखाया, मंदिर में बैठे बैठे दर्शन दिए और दिखाया कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं और जो सारी संगत आ रही है सबके ना सिर पे उल्टे बर्तन रखे हुए हैं। उल्टी पतीला, उल्टे कढ़ाई, उल्टी छलनी, उल्टी परात, ऐसे बड़े बड़े बर्तन है लेकिन सब उल्टे रखे हैं सिर पे। तो सारी संगत आ रही है। तो गुरुजी ने बोला मेरी बेटी को कि देख संगत नु पुट्ठे भांडे रख के सिर ते आ जाती है, हुन मेरी ब्लेसिंग किस तरह टिकेगी। तो अगर हम कोई भी बर्तन उल्टा रखते हैं तो उसमें तो कोई चीज नहीं रुक सकती, तो बह ही जाएगी। तो गुरुजी का कहने का ये मतलब था कि हमें अपना पांडा, मतलब हमें अपनी आत्मा, हमारे विचार सब शुद्ध करके जाओगे तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसमें टिकेगी। अगर हमारे पहले ही इतना कुछ भरा होगा तो ब्लेसिंग्स नहीं टिकेंगी। इफ वर्ड्स में पड़े रहेंगे, ये कोई क्यों कर रहा है, वो वहां क्यों आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसने ये कह दिया, अगर यही सब भरा रहेगा तो ब्लेसिंग्स की जगह ही नहीं रहेगी। तो गुरुजी ने ये इशारा करके बताया कि हमें जब भी हम, वो तो आपने संगत में सुना भी होगा कि गुरुजी कहते थे अपनी रफल ते अक्कल बाहर रख के आओ। तो आपको ना अकल लगानी है और ना अपना ईगो लेके जाना है अंदर। तो अपना मन और अपनी आत्मा कहते हैं क्लीन लेके जाओ ताकि अंदर से ब्लेसिंग्स भर के लेके आओ। और गुरुजी का यही कहना था कि सत्संग के बाद सीधा कर जाओ। अपनी ब्लेसिंग्स कितने भी रास्ते च नहीं खराब करनी। जैसे हम लोग किसी के घर जाएं या शॉपिंग कर लें रास्ते में, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सीधा घर आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वहाँ एम्पायर स्टेट में हम लोग बाहर भी अगर संगत मिलती थी तो रुकती नहीं थी। दूर से बाइक किए सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठते थे। कोई वहां पर किसी का नाम नहीं पूछता था, किसी के पास किसी का फोन नंबर नहीं था। बस ये पता होता था, ये शक्लें पता होती थी कि ये संगत हमें हर बार मिलती है। और उनका कोई कुछ नहीं पता कि वो क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सोशल होना ही नहीं है। बस जिस काम के लिए आए हैं कि हमें गुरुजी से कनेक्ट होना है, वो उसके लिए हमें मेडिटेशन करनी है और कुछ नहीं करना। हम लोग जब गुरुजी के पास गए तो हम लोग ऑलरेडी एक शिव पुराण पढ़ते थे, पर हमें संगत ने बोला कि नहीं नहीं, शिव पुराण तो गुरुजी से पहले ब्लेस करवा लो और उसके बाद पढ़ना। तो हमने सोचा ठीक है, हमने एक नई शिव पुराण की किताब ली और हम गुरुजी के पास गए। तो हम लोग अभी खड़े ही थे, बैठे नहीं थे। गुरुजी आए तो गुरुजी ने अंकल से एकदम पूछा, ए उनकी चुकले आए हैं हाथी च?" तो अंकल एकदम घबरा के बोला कि गुरुजी शिव पुराण है, ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने बोला अंदरों थानू बड़िया ब्लेसिंगा दिती हुई हैं, चलो पढ़िया करो। तो हम तब से शिव पुराण पढ़ते हैं। और गुरुजी ने बहुत संगत को ये बोला हुआ है कि शिव पुराण पढ़ा करो। और शिव पुराण पढ़ने से आपको शिव की महिमा पता चलेगी। शिव की महिमा पता चलेगी तो गुरु की महिमा पता चलेगी, क्योंकि शंकर भगवान, शिव भगवान ही गुरु का रूप लेके तो हमें आए हैं ब्लेस करने के लिए। तो शिव पुराण पढ़ना बहुत जरूरी है। और अब जो लोग पढ़, अब तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी संगत पढ़ती है। और जो नहीं भी पढ़ते उन लोगों को चाहे रोज एक अध्याय पढ़िए, तो शिव पुराण पढ़ा करो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है उसमें। और एक बार गुरु जी ने हमें एक शादी का कार्ड दिया था। उस पे गुरुजी ने वोरा अंकल का नाम लिखा था। हम लोग लिखते हैं VOHRA, और गुरुजी ने हमें लिख के दिया था VOHARA। तो एक अल्फाबेट ए बढ़ा के दिया था। तो हमें लगा कि हम लोग बहुत नए थे, हमें कुछ नहीं पता था, बहुत पागल थे। पागल अभी भी है, पर तब तो बिल्कुल कुछ नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में पता था। तो हम घर आके सोच रहे हैं कि गुरुजी ने काफी सारे कार्ड्स लिखे होंगे मे बी, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। अब इतनी अक्ल ही नहीं कि सृष्टि का मालिक वो कैसे मिस्टेक कर सकता है। तो हमें, क्योंकि सत्संग ही नहीं सुने थे, हमें ये बातें पता नहीं थी कि गुरुजी ऐसे नाम बदल देते हैं, ऐसे अल्फाबेट्स बढ़ा देते हैं किसी को तो उनकी लाइफ ब्लेस करते हैं। और ये बात हमें बाद में पता चली कि बहुत साल बाद अंकल बहुत बीमार हुए। डॉक्टर ने समझो जवाब ही दिया था, 2 साल तक हम हॉस्पिटल्स में रहे। ये वाला अंकल का सत्संग बहुत लंबा है, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। पर उसके बाद जब ठीक होके आए तो अंकल को 7 साल गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की थी। तो ये एक, सिर्फ एक अक्षर बढ़ाने से महाराज लाइफ दे सकते हैं। तो किसी को
लाइफ देनी और किसी को सेहत देनी, किसी को पैसा देना, ये सब गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर हेल्थ ब्लेस करते हैं, और पैसा, गाड़ी, नौकरियां तो गुरुजी कहते हैं मिलनी है मिलनी है, तो सबसे पहले लाइफ ही ब्लेस करते हैं। तो लाइफ रब के सिवा कोई आम गुरु दे नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी की लाइफ बढ़ा दे, किसी की घटा दे। तो गुरुजी ने हर सत्संग में ये प्रूव किया कि मैं शिव हूँ। बस हमें पहचानना चाहिए उनको कि अब जो संगत आ रही है वो बहुत लकी है, क्योंकि उनको बहुत लोग समझाने वाले हैं, बहुत लोग बताने वाले हैं। इतनी बुक्स हैं, इतने सत्संग है, आप हर एक सत्संग से कुछ नई बात सीखते हो। हर एक सत्संग से आपको एक नई बात और पता चलती है गुरुजी की, कि अच्छा गुरुजी ऐसे भी ब्लेस करते हैं, अच्छा गुरुजी ऐसे भी कर सकते हैं। हमें नहीं इतनी पता चलती थी, हमें टाइम लगा था, अपने एक्सपीरियंस से कई लोग संगत समझती थी। गुरुजी ने तब बुक भी अपने सामने ही लिखवानी शुरू कर दी थी, और बेसमेंट में एक अंकल लिखते थे, और सबके सत्संग रिकॉर्ड होते थे और लिखते थे। और गुरुजी को पता था आने वाले टाइम में बुक्स चाहिए होंगी, ऑनलाइन सब चाहिए होगा, तो गुरुजी ने सब ब्लेस करके गए, क्योंकि गुरुजी के सामने सब कुछ नहीं होता था। कोई ऑनलाइन ये और मीडिया कुछ नहीं होता था एक बार, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन लोग, ये लोग किसी न्यूज चैनल वाले को बुला के ले आए थे विदाउट गुरुजी की परमिशन, कि गुरुजी का लाइव दिखाएंगे, क्योंकि गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं और दुनिया को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। सिर्फ मतलब 1% के आधा परसेंट भी नहीं दिल्ली के लोगों को पता था, या पंजाब की पुरानी संगत को पता था। तो उनको लगा कि हम सबको बताएंगे गुरुजी के बारे में, तो वो विदाउट परमिशन मीडिया को लेके आए थे, और गुरुजी ने उनका वो चैनल पूरा ब्लॉक कर दिया था। वो बड़ा शोर मच गया, संगत के फोन आ गए कि भाई आज गुरुजी का लाइव होगा, आज तक तो कभी सुना नहीं था। तो सबने टीवी ऑन किया, और वो टीवी चैनल उस दिन आधा घंटा डिस्कनेक्ट रहा, उसमें कोई उसका कनेक्शन ही नहीं आया। तब गुरुजी ने उनको फिर गुस्सा भी बोला था कि अभी टाइम नहीं आया मीडिया में आने का। गुरुजी बोलते थे अगर लोगों को पता चल गया ना मैं रब हाँ, ते मंदिर की दीवारा तोड़ के अंदर घुसानगे, और ये जो राधा स्वामी वाले ने ना ए और ए मंदिर एक हो जाएंगे भाई, वो सारी दुनिया भी गुरु जी के पास आएगी नेचुरली। कल युग में आपको पता चल जाए रब आपके सामने बैठे तो कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। तो गुरु जी क्या करते थे, रब दिखाते भी थे और पर्दा भी डाल देते थे। फिर आपके साथ हंसी मजाक कर लेंगे, बातें कर लेंगे, डांट देंगे, तो आपको लगेगा नॉर्मल जैसे घर के फैमिली मेंबर है। तो ये महाराज की माया है, महाराज का तरीका है, जिसको जो दिखाना है बहुत संगत को दिखाए अपने रूप उन्होंने। हम सुनते हैं जिनके सत्संग अपने से भी पुरानी वाली संगत के, कितने रूप दिखाए हैं गुरु जी ने, उनको क्या क्या दिखाया है। तो हम लोग बहुत ब्लेस हैं जो गुरु जी की शरण में आ गए हैं। और हमेशा बस गुरु जी से यही प्रेयर है कि हमेशा हमेशा गुरु जी हम आपकी शरण में रहे, जरा भी भटके तो बस फिर से वापस पकड़ के अपने रास्ते पे ले आना, भटकने मत देना। और सत्संग बहुत है आंटी। नेक्स्ट टाइम मैं और करती हूँ फिर। अ, ठीक है आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, और सारी संगत को भी। आज्ञा लेते हैं, अभी एक एक करके सब शुक्राना करेंगे।